क्या लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव मतदाता सूची आज खुद सवालों के घेरे में है? क्या किसी राज्य में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट बदलना साजिश है या जरूरी सुधार? और जब चुनाव आयोग और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री आमने सामने हो, तो क्या ये टकराव सिर्फ प्रशासनिक है या सियासी जंग? नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन और मैं हूं आपके साथ सरिता यादव। चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच मतदाता सूची को लेकर टकराव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है और ये मुद्दा अब प्रशासनिक नहीं बल्कि सीधा संवैधानिक और राजनीतिक संघर्ष का बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मतदाता सूची के नाम पर राज्य के वैध नागरिकों से उनका वोट का अधिकार छीना जा रहा है। उनका आरोप है कि ये प्रक्रिया अचानक लागू की गई, बिना जमीनी तैयारी के शुरू हुई और इसका सबसे ज्यादा असर गरीबों, प्रवासी मजदूरों, ग्रामीण इलाकों और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि ये केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर चोट है। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा और पलटवार भी किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य चुनाव से पहले मतदाता सूची को पारदर्शी बनाना है। चुनाव आयोग का दावा है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम बिना ठोस वजह के नहीं हटाया जा रहा है और जो भी शिकायतें हैं उनके लिए सुनवाई की पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि विवाद यही नहीं रुका। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे निशाने पर ला दिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी की बयानबाजी से जनता में भ्रम फैल रहा है और जमीनी स्तर पर काम कर रहे चुनावी अधिकारियों को धमकियां तक मिल रही हैं। आयोग का कहना है कि इससे चुनावी प्रक्रिया बाधित हो रही है और माहौल तनावपूर्ण बन रहा है। इसी बीच राज्य के कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि मतदाता सूची केंद्रों पर भारी हंगामा हुआ है। कहीं राजनीतिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, तो कहीं हालात इतने बिगड़ गए कि अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। हालात को काबू में रखने के लिए चुनाव आयोग ने अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। कोर्ट के दखल के बाद चुनाव आयोग ने भी ये साफ किया है कि जहां कहीं भी गलती होगी वहां सुधार किया जाएगा, लेकिन प्रक्रिया को रोका नहीं जाएगा। दरअसल इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर वोट की अहमियत बढ़ती जा रही है और मतदाता सूची को लेकर उठने वाले सवाल चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। इसी कारण टीएमसी इस पूरे मुद्दे को राजनीति साजिश बता रही है, जबकि चुनाव आयोग इसे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच भरोसे की यह खाई पाटी जा सकेगी? क्या आम मतदाताओं को यह भरोसा दिलाया जा सकेगा कि उनका वोट सुरक्षित है? और क्या यह विवाद आने वाले चुनावों को प्रभावित करेगा? फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में माहौल गर्म है, सियासी बयानबाजी तेज है और पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि लोकतंत्र की इस कसौटी पर कौन खरा उतरता है। ये विवाद 2026 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान को और बढ़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर आगे सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से पूरा सहयोग करने की मांग की है और चेतावनी भी दी है कि कोई भी अधिकारी को धमकी देगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में इतने बड़े बदलाव भरोसा पैदा करते हैं या फिर आशंकाओं को जन्म देते हैं? क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश है या फिर सत्ता की राजनीति में इस्तेमाल होने वाला नया हथियार? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या आज आम मतदाता को ये भरोसा है कि उसका नाम सुरक्षित है और उसका वोट बिना किसी रुकावट के पड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब मतदाता जागरूक होता है।